वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 6 इंग्लिश हनी सकल बुक से चैप्टर नंबर 3 है टैरोज रिवॉल्व। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, Why did Taro run in the direction of the stream? जो टैरो था, जो एक वुड कटर था, वो क्यों भाग के गया स्ट्रीम की तरफ? स्ट्रीम क्या था? वो जो पानी बह रहा था, वो जो झरना था। एक्चुअली हुआ ये था, जब वो लकड़ी काट रहा था तो उसको बहुत ज्यादा प्यास लगने लगती है, तो उसको अचानक से कहीं पानी के बहने की आवाज आती है, जो वाटर की आवाज आती है, तो वो उस तरफ जाता है पानी की तलाश में कि यार चलो पानी पी लेता हूं। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। Taro ran in the direction of stream because of these two reasons. Taro स्ट्रीम की तरफ यानी कि पानी की तरफ जो गया था, भागा था, वो इन दो रीजंस की वजह से भागा था। नंबर 1, ही वॉज थर्स्टी, एक तो भाई वो प्यासा था, उसको प्यास लग रही थी। नंबर 2, ही हर्ड साउंड ऑफ वाटर, उसने क्या सुना? उसने आवाज सुनी थी, किसकी? पानी की। नेक्स्ट, हाउ डिड Taro's father show his happiness after drinking shake? जो टैरो के पिताजी थे, टैरो के जो फादर थे, उन्होंने अपनी खुशी का इजहार कैसे किया शेक पीने के बाद? अब चिल्ड्रन हुआ क्या, जो टैरो यानी कि जो वुड कटर था, उसके फादर बहुत ज्यादा ओल्ड, बूढ़े हो चुके थे, उनको बहुत ज्यादा ठंड लगती थी। ठीक है, तो जब टैरो उनके लिए वो शेक लेके आया, जैसे ही उन्होंने उसको पिया, उनको बहुत अंदर वार्मथ महसूस हुआ, उनको इतनी ज्यादा एनर्जी फील हुई कि वो खुशी में क्या करने लगे? डांस करने लगे। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। जो शेक गेव वार्मथ, जो शेक उन्होंने पिया उससे उनको क्या मिल गई थी? वार्मथ, गर्मी मिली, एंड एनर्जी, और एनर्जी में मिल गई टू टैरोस फादर। ठीक है, जो वुड कटर है, वो जो अपने साथ जो पानी यानी कि शेक लेके आया था, उससे उसके फादर को क्या मिल गई? वार्मथ और एनर्जी। टैरोस फादर स्टॉप्ड शिवरिंग, जो आदमी हर टाइम कांपता रहता था। चिल्ड्रन, जब ठंड लगती है तो हम कांपने लगते हैं ना, ट्रेम्बल करने लगते हैं, शिवर करने लगते हैं। तो टैरो के पापा की जो शिवरिंग थी वो भी बंद हो गई, कांपना भी बंद हो गया, एंड ही स्टार्टेड डांसिंग, और उन्होंने डांस करना चालू कर दिया। Why did the waterfall give Taro shake and other water? जो वाटरफॉल था, जो पानी का झरना था, उसने टैरो को तो वो शेक दिया है ना, जो कि जादुई शेक था जिसमें बहुत एनर्जी थी। लेकिन जब दूसरे लोग उसमें आए तो उन्होंने उसको पानी दिया। अब हुआ ये कि ये जो वुड कटर था टैरो, ये अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा सेवा करता था, उनकी बहुत ज्यादा ध्यान रखता था। बेचारा गरीब था, लेकिन फिर भी उनके लिए हर चीज अवेलेबल कराना चाहता था। तो ये जो वाटरफॉल था, इसका जो वाटर है, जब ये लेता है तो ये एक जादुई वाटर में यानी कि शेक में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब दूसरे लोग आते हैं, वो भी सोचते हैं चलो हम भी वो वाला शेक लेंगे जो ये लेके आया है। तो ये सारे लोग कौन थे? ग्रीडी थे, लालची थे। ठीक है, तो उनको केवल वाटर ही मिला। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। ओनली टैरो गॉट द शेक फ्रॉम द वाटरफॉल, वो जो पानी गिर रहा था उसमें से शेक किसको मिलता था? केवल टैरो को। बिकॉज ही सर्व्ड हिज पेरेंट्स, क्योंकि उसने अपने माँ बाप की बहुत ज्यादा सेवा करी थी। ठीक है, वो अपने माँ बाप की बहुत चिंता करता था। वाइल अदर्स वर जस्ट ग्रीडी, और ये जो देख रहे हो दूसरे लोग जो आए थे बर्तन ले लेके, ये सब लालची लोग थे कि कैसे भी हमको भी फ्री में वो शेक मिल जाए। नेक्स्ट, वाई डिड द विलेजर्स वॉन्ट टू ड्रोन टैरो? अब गांव के जो लोग थे वो इतने ज्यादा गुस्सा हो गए और वो सोच रहे थे हमको टैरो मिल जाए तो इसको इस पानी में डुबा देते हैं। ऐसा हुआ क्या, जब टैरो के घर की ये वाली बात पूरे गांव में फैली कि भाई टैरो ना वहां से वाटर भर के लाया, और वो वाटर नहीं है, वो शेक है जो बहुत ज्यादा डिलीशियस है और बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। तो गांव के सारे लोग उसी वाटरफॉल में पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने वहां से वाटर लिया तो उन्होंने देखा कि यार ये तो सिंपल वाटर है, ये तो शेक है ही नहीं। तो उन लोगों को ऐसा लगा कि ये जो टैरो है इसने हमारे साथ कोई धोखा किया है, चाल करी है, अब तो इसको सबक सिखाना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं इसको डुबा दो। द विलेजर्स गॉट ओनली प्लेन कोल्ड वाटर इंस्टेड ऑफ शेक, तो जब विलेजर्स वहां पे पहुंचे पानी के झरने के पास, उनको केवल पानी ही मिला, बिल्कुल प्योर पानी। दे थॉट दैट टैरो हैड ट्रिकल्ड हिम, इनको लगा कि जो टैरो है उन्होंने इसके साथ
सॉरी टैरो ने इनके साथ मजाक किया है, गंदा उनको ट्रिक किया है। सो दे वांटेड टू ड्रोन टैरो, इसलिए वो टैरो को पनिश करना चाहते थे, उसको सजा देना चाहते थे। वाई डिड द एम्परर रिवॉर्ड टैरो, जो राजा था उसने टैरो को इनाम क्यों दिया? भाई राजा इस वाली बात से बहुत इंप्रेस हुआ कि एक आदमी ऐसा भी है जो बेचारे अपने बूढ़े माँ बाप की इतनी ज्यादा सेवा कर रहा है, और राजा ये भी चाहता था जो यंग जनरेशन है वो भी इस चीज को सीखे। द एम्परर ऑफ जापान रिवॉर्डेड टैरो फॉर सर्विंग हिज पेरेंट्स सिंसियरली, तो जापान के जो एम्परर थे, शासक, राजा महाराजा, उन्होंने टैरो को बहुत ज्यादा इनाम दिया, सोने के सिक्के दिए और एक फाउंटेन का नाम टैरो के नाम पे रखा क्योंकि उसने माँ बाप की सेवा सिंसियरली की थी। अब चिल्ड्रन इसके बाद कुछ एमसीक्यू हैं। टैरो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, टैरो जो है बहुत कम पैसे कमाता था, बिकॉज द प्राइस ऑफ द वुड वॉज वेरी लो, क्योंकि वो जो लकड़ी बेचता था उसका प्राइस बहुत कम मिलता था। टैरो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, टैरो ने ये डिसाइड किया कि वो और ज्यादा पैसा कमाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पापा बीमार थे और उनको बचाने के लिए उनको एक शेक खरीदना था जो कि बहुत महंगा आता था। तो राइट आंसर है टू बाय हिज ओल्ड फादर सम शेक, क्योंकि वो अपने पापा के लिए एक शेक खरीदना चाहता था। द नेबर लेफ्ट टैरोज हट इन अ हरी बिकॉज, अब जो एक नेबर आई थी, एक पड़ोसन आई थी, उसको भी शेक दे दिया था टैरो ने, तो वो वहां से जल्दी से चली क्यों गई? शी वॉन्टेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, क्योंकि उसको पता चल गया था कि टैरो को ये पानी, ये शेक जो है कहां से मिला, और उसने ये वाली बात पूरे गांव में फैलाना चाहती थी वो। चिल्ड्रन अब ये कह रहा है स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल, ऐसे वर्ड्स जो टैरो के लिए सुटेबल नहीं है उनको काट देना है। अब जैसे टैरो वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, दिस शोज दैट ही वाज, टैरो थॉटफुल था, यानी अपने माँ बाप के बारे में बहुत सोचता था, बिल्कुल सही है। हार्ड वर्किंग भी था, बिल्कुल सही है। लविंग भी था, माँ बाप से बहुत ज्यादा प्यार करता था, ये भी सही है। लेकिन अब वो ऑनेस्ट था, ईमानदार था या नहीं था, ये चैप्टर में हमें नहीं पता, तो एक तो हम इसको काट देंगे, ऑनेस्ट को काट देंगे। कंसिडरेट था, हाँ अपने माँ बाप को बहुत ज्यादा कंसिडर करता था, उन्हीं के बारे में सोचता रहता था। ट्रस्टवर्दी होता है एक ऐसा पर्सन जिस पर भरोसा किया जा सके। अब ये वाली बात चैप्टर में हमें नहीं बताई कि वो ट्रस्टवर्दी था या नहीं था, तो हम इस चीज को स्ट्राइक ऑफ कर देंगे। एफिशिएंट, एफिशिएंट होता है वो पर्सन जो काम करने की, जिसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा हो किसी भी। अब वो एफिशिएंट था या नहीं ये भी हमको नहीं पता, चैप्टर में नहीं बताया, तो इस चीज को भी हम काट देंगे। ठीक है, उसने कहा ना स्ट्राइक ऑफ, स्ट्राइक ऑफ का मतलब काट दो। काइंड, यस, वो बहुत ज्यादा दयालु था, तभी वो अपने माँ बाप की सेवा कर रहा था। चिल्ड्रन अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, प्लीज एक लाइक कर दो। ठीक है, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, चिल्ड्रन वीडियो को लाइक कर देना, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इस वाली बात से वो और ज्यादा दुखी हो गया। क्यों? टैरोज इनेबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव शेक फॉर हिज फादर, क्योंकि उसके पापा बहुत बीमार रहते थे, बुजुर्ग हो गए थे, और वो एक महंगा वाला शेक अपने पापा के लिए नहीं खरीद पा रहा था। दिस सेड द एम्परर वाज टू एनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, अब राजा ने कहा मैं इसको इसलिए गिफ्ट दे रहा हूं, इसलिए इनाम दे रहा हूं, ताकि जो आने वाले बच्चे हैं, छोटे बच्चे, वो भी देखें और इसकी तरह अपने माँ बाप की सेवा करें। तो राजा ने क्या दिया रिवॉर्ड में? रिवॉर्डिंग टैरो विद गोल्ड, उसको बहुत सारा सोना चांदी दिया, एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नाम, और एक फाउंटेन जो था उसका नाम भी टैरो के नाम के ऊपर रख दिया। अब चिल्ड्रन ये कह रहा है अरेंज द वर्ड्स बिलो इन पेयर्स दैट राइम, जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, जैसे यंग का राइम क्या होगा? लंग, यंग लंग, मनी सनी। तो अब इन्होंने ये वर्ड्स दिए हुए हैं, इनको ये राइम करवा रहा है, तो यहां पे ये मैंने आपके लिए कर दिया है, जैसे सैड का बैड, चॉप का स्टॉप, लास्ट फास्ट, वैक्स एक्स, कुड वुड, साउंड राउंड, ठीक है, और वे का डे। तो इस तरह से आप लिख दोगे। अब चिल्ड्रन ये क्वेश्चन थोड़ा सा सोच समझ के हमें करना है। फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स, अब इन्होंने हमको एक बॉक्स दे दिया, ठीक है, इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स हैं, और अब हमको ये जो है ये फिल करनी है। अ डैश वुड कटर लिव्ड ऑन अ, तो अ यंग, एक यंग वुड कटर लिव्ड ऑन, कहां रहता था? लोनली हिल साइड, लोनली का मतलब होता है अकेले हिल साइड रहता था। ही वॉज अ डैश सन, ही वॉज अ कैसा सन था? वो थॉटफुल सन था, मतलब अपने माँ बाप के बारे में सोचता रहता था। हु वर्कड,
और कैसे काम करता था? हार्ड, बहुत हार्ड वर्क करता रहता था। हु वर्कड हार्ड बट अर्न, लेकिन पैसा कैसा मिलता था उसको बेचारे को? बहुत कम पैसा मिलता था, अर्न लिटिल मनी। वन डे ही सॉ, एक दिन उसने क्या देखा? वन डे ही सॉ अ ब्यूटिफुल वाटरफॉल, एक दिन उसने सुंदर सा वाटरफॉल देखा। कहां देखा? बिहाइंड द रॉक। ही टेस्टेड द वाटर एंड फाउंड इट डिलीशियस, और जब उसने इस वाटर को टेस्ट किया तो वो वाटर उसको बहुत ज्यादा डिलीशियस, बहुत ज्यादा टेस्टी लगा। अब चिल्ड्रन नेक्स्ट है हमारा ये, फाइंड दिस सेंटेंस इन द स्टोरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स में फिल करना है। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, इस वाली बात से वो और ज्यादा दुखी हो गया था। किस बात से? कि वो अपने फादर के लिए वो जो एक्सपेंसिव वाला शेक था वो नहीं खरीद पा रहा था। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसने डिसाइड किया कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल, अगली सुबह वो और जल्दी जग गया। ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, अब उसने लकड़ी को और ज्यादा तेज काटना शुरू कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर, अब उसने और जल्दी जल्दी काम अपना जल्दी उठना शुरू कर दिया। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नेम ऑफ द वुड कटर वॉज, वुड कटर का नाम क्या था? टैरो, कैरो, पैरो या नन? आप चाहो तो अपने आंसर में ए, बी, सी या डी भी लिख सकते हो, मैं समझ जाऊंगा। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।